हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंगेश और स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेनबो एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2022 के लिए जो दिसंबर में एग्ज़ाम होना उसके लिए हम लोग जो है वो मैथ्स के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर 1 के लिए आते हैं। आपको पता है कि मैथ्स में 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोगी के होते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एनालिसिस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो पिछले साल से ही पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए अगर आप सीटेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आता सीटेट एग्ज़ाम में, बट समय इतना रहता है कि आप उसे फास्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को जो शॉर्ट ट्रिक्स भी बनेंगे उसे भी हम देखते हुए बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं जो है वो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है और उच्च स्कूली शिक्षिकाओं में से 2/9वां भाग जो है वो गणित की शिक्षिका हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कितने टीचर हैं जो गणित या मैथ नहीं पढ़ाते, उनकी संख्या क्या है। यहाँ आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। टोटल टीचर कितना दिया हुआ है 96, और 96 में से 3/8 टीचर क्या है उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है। तो इसका 96 का 3/8 जब अगर हम निकालते हैं तो ये कटेगा 12 8 जा 96 और ये आ जाएगा आपका 36। तो 36 टीचर ऐसे हैं जो कहाँ पढ़ाते हैं, उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाते हैं। बाकी जो उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग जो है वो गणित शिक्षिकाएं हैं। तो यही तो है उच्च शिक्षिकाएं, इनका 2/9 भाग जो है वो क्या पढ़ाता है, गणित पढ़ाता है। तो 2/9 इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसमें से 36 में से 8 टीचर ऐसे हैं जो क्या पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं। तो कितने टीचर ऐसे हैं जो मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप इसे जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 28। यहाँ आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में है 28, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। और दूसरा सवाल इस प्रकार से है 1/2 माइनस ब्रैकेट 2/3 माइनस 4/5। देखिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हमारा 2/3 माइनस 4/5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो पहले जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका एलसीएम लेते हैं। 3 5 का एलसीएम आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 3 5 जा, इससे डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा और 4 3 जा 12। तो करीब आपका इस तरीके से आ गया, ये माइनस का 2/15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में अब आपके पास पहले से बाहर 1/2 माइनस और ब्रैकेट के अंदर आ गया 2/15। ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 2/15। फिर से वही काम करेंगे, नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे, यहाँ आ जाएगा 30 और 2 15 जा, तो यहाँ आ जाएगा 15 15 2 जा 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा आपका 19/30। ऑप्शन किस में है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि संख्या 4782 और 32,170 में से सेवन के अंकित मूल्यों के बीच अंतर बताना है। तो देखिए 4782 में 7 का जो अंकित मूल होगा वो कितना होगा, 7 होगा, और 32170 में भी 7 का अंकित मूल्य क्या होगा, 7 होगा। देखिए अगर आपको अंकित मूल्य नहीं पता है तो देखिए अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, एक्चुअली दो वैल्यू आपको इस तरीके का क्वेश्चन में मिलेगा, एक होता है फेस वैल्यू और दूसरा होता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बोलते हैं जब वो प्लेस का, जैसे वंस इकाई दहाई जो होता है ना, वंस टेंस 100, तो उसका वैल्यू। अगर यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू पूछता तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, वंस टेंस 100, तो यहाँ 700 होता है। जबकि फेस वैल्यू में जिस नंबर के बारे में पूछे एग्जैक्टली आपको केवल वही नंबर लिखना है। तो 7 का फेस वैल्यू
7 और इसमें भी 7 का फेस वैल्यू 7 और इसका हमें क्या पूछा, अंतर पूछा। अंतर मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 0 और इसमें ऑप्शन है थर्ड नंबर इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। देखिए यहाँ आपसे पूछ रहा नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसे इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर जो है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, चलते रहता है। जबकि अगर आपको प्राकृतिक संख्या पूछा जाए क्वेश्चन में, तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए हम लोग अपना सवाल बनाते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है कि कौन सत्य नहीं है, आपको गलत ढूंढना है। देखिए गलत ढूंढने के लिए आपका एक एग्जाम्पल काफ़ी है, बाकी सही तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस पूर्ण संख्या में से कोई भी आप दो पूर्ण संख्याओं को उठाएंगे और इस ऑप्शन में अगर देखेंगे a प्लस बी और b प्लस ए, मतलब उलट के देखना है। मान लीजिए हम यहाँ से 2 और 3 को लेते हैं, तो पहले 2 और 3 को जोड़े या फिर पहले 3 और 2 को इधर कर लिए, तब भी आंसर यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या रहेगा 5, मतलब कि फर्स्ट वाला हमारा क्या है, सही है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा वाला चेक करें, यही एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2 - 3 और हो जाएगा 3 - 2, इधर आ गया आपका -1 और इधर आ गया 1, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। यही क्या हो जाएगा, सही आपका हो जाएगा। आपसे पूछा है कि सत्य नहीं है, तो सत्य यही वाला नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा बी। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। बाकी में आंसर क्या आएगा, दोनों साइड सेम सेम आएगा, तो इसका सही आंसर है बी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और ये 5 नंबर सवाल इस प्रकार से है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, ठीक है, तो रानी ने उसे 6 के बजाय 9 से विभाजित किया और उसे भागफल, जिसे हम क्वोशिएंट कहते हैं, वो मिला 28 और शेषफल यानी कि रिमाइंडर उसे मिला 3। अपनी गलती का जब उसे एहसास हुआ तो उसने संख्याओं को फिर से 6 से विभाजित किया। अब आपसे पूछा है कि उसका भागफल और शेषफल कितना मिलेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, आपको बताना है कि उसका भागफल और शेषफल कितना होगा। देखिए एक फार्मूला होता है, अगर आपको पता होगा कि डिवाइडेंट, जिसे हम लोग भाज्य कहते हैं, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, हिंदी में उसे भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल उसमें जोड़ते हैं। ये होता किस प्रकार से है, आप इसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए हमें 2 को डिवाइड करना है 5 में, तो क्या होगा, 2 2 जा 4, बचेगा कितना 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया, और ये आप जिसे भाग कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं भाजक, ठीक है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर जोड़ देंगे, तो आप जिस संख्या को भाग कर रहे थे वो आपको आंसर में मिल जाएगा। यहाँ भी हम वही करने वाले हैं। जब उसने किससे 9 से डिवाइड किया तो उसको भागफल कितना मिल रहा है 21 और रिमाइंडर कितना मिल रहा है 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 × 21 + 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए आप। तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 + 3 आप करेंगे तो इसमें बन जाएगा 9 3 जा 9 और 3 हो जाएगा 12 का 2 कैरी 1 8 और 1 हो जाएगा 9 और 1। तो उसको जो संख्या मिला जिसे वो डिवाइड कर रही थी वो आ गया 92। अब इस 92 को एक्चुअल में उसको डिवाइड कितना से करना था, 6 से, तो बाद में वो 6 से करती है। तो इसको 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा हो जाएगा 18, बच जाएगा आपका 1 2 और यहाँ बच जाएगा 6 2 जा 12। तो सिर्फ उसको भागफल मिलेगा 32 और शेषफल कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन आप देखिए किसमें है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, भागफल 32 और शेषफल 0, यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न का जोड़ा आपको पूछा गया है, पेयर पूछा गया। तुल्य भिन्न क्या होता है, जिसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप फ्रैक्शन का टाइप में पढ़े होंगे कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। फिलहाल आपको बता देते हैं तुल्य भिन्न या जिसे हम लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं वो क्या होता है। तो किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं 2/5, तो नीचे वाला को हम लोग हर कहते हैं और ऊपर वाला को अंश कहते हैं। कई इंग्लिश में इसे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन होता है जिसमें हर जो होता है वो सेम होता है, ये बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कहाँ पे जो है वो हर सेम है। क्या यहाँ पे फर्स्ट में है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, किसमें है 4 और 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर
हो जाएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, और भी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के अपडेट के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।